नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोग्राम में हम करंट अफेयर से जुड़ी खबरों को डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य है कि इस प्रोग्राम के जरिए आपका पीटी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयार हो सके, इसके लिए हम बीच बीच में कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट से भी आपको कुछ टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज कराते रहेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर हाजिर है हिस्ट्री के कुछ जरूरी टॉपिक्स और उनसे जुड़े हुए सवालों को लेकर। और आज का पहला टॉपिक है सूफीवाद। दोस्तों, सूफीवाद इस्लाम का आध्यात्मिक रूप है जो प्यार, शांति और खुदा से मिलन की बात करता है। इसमें दिखावा नहीं होता, दिल की सच्चाई जरूरी मानी जाती है। और सूफी संत भगवान को पाने के लिए ध्यान, भक्ति और सेवा का रास्ता अपनाते हैं। भारत में सूफीवाद 12वीं शताब्दी में आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया जैसे संत बहुत प्रसिद्ध हुए और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया और उर्दू, हिंदी जैसी भाषाओं में कव्वाली गाकर संदेश दिया। सूफीवाद में एक शब्द और देखने को मिलता है, तज़किरा। तज़किरा यानी सूफी संतों की जीवनी या उनके जीवन से जुड़ी कहानियां। और भारत में सबसे पहला सूफी तज़किरा सियार उल औलिया था, जिसे मीर खुर्द किरमानी ने लिखा था। और सूफी संतों के पत्रों यानी चिट्ठियों के संग्रह को मुक्तबात कहा जाता था और उनकी बातचीत या उपदेशों को मलफूजात कहा जाता है। और भारत में सबसे पहला मलफूजात था फवाइद उल फुआद, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है और इसे हसन दहलवी ने लिखा था। और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मराठा प्रशासन से। मराठा साम्राज्य 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था और यह साम्राज्य मुगलों के कमजोर पड़ने के बाद तेजी से बढ़ा और मराठाओं ने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया, खासकर महाराष्ट्र, मध्य भारत और दक्षिण में। और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी जिसमें चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर शामिल थे। दोस्तों, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी जिसमें चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर शामिल थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री शासन में मुख्य भूमिका निभाता था और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की हार के बाद साम्राज्य कमजोर हुआ, लेकिन उन्होंने भारत में स्वराज और क्षेत्रीय ताकत की भावना को बढ़ाया। और शिवाजी के समय में प्रशासन को अलग अलग विभागों में भी बांटा गया था, जैसे सामान्य प्रशासन और वित्त व्यवस्था के लिए पेशवा उत्तरदायी था। सैन्य विभाग का प्रमुख सर नौबत कहलाता था, वहीं वाक्य नवीस गुप्तचर होता था और मजूमदार राज्य का लेखाकार होता था। स्थायी सैनिकों को पागा तथा अस्थायी सैनिकों को सिलेदार कहा जाता था। वहीं सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। और अब बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की ओर, जो कि है भारत में मध्यकालीन शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो चलिए सबसे पहले मध्यकाल में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शिक्षा की स्थिति को समझ लेते हैं। और इस समय तक देश में विज्ञान की गति मंद पड़ गई थी। आवागमन के साधनों का पतन तथा धार्मिक कट्टरता की वृद्धि के कारण समाज की प्रगति रुक गई थी, जिसने विज्ञान की प्रगति को भी रोक दिया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया में हो रही वैज्ञानिक विकास की धारा से स्वयं को हमेशा के लिए अलग कर रखा था। हालांकि इस दौरान गणित के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। भास्कर द्वारा लिखित लीलावती बहुत दिनों तक इस काल में प्रचलन में रही। अतः गणित के क्षेत्र में उन्नति हुई, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में अवनति देखने को मिली। शव की चीरफाड़ का कार्य निम्न जाति के लोगों के लिए था और इसीलिए इस काल में शल्य चिकित्सा की अवनति हुई। मठों में होने वाली शिक्षा में धर्म तथा दर्शन पर अधिक ध्यान दिया गया और इससे न सिर्फ एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र को महत्व मिला, बल्कि पूरे देश में विचारों के आदान प्रदान से भारत की सांस्कृतिक एकता को भी बल मिला। और अब देखते हैं इन टॉपिक से जुड़े हुए सवालों को। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। सूफीवाद में प्रयुक्त शब्द तज़किरा निर्दिष्ट करता है सूफी संतों के पत्र संकलन को, सूफी संतों द्वारा अपने शिष्यों को दी जाने वाली दीक्षा को, सूफी संतों की जीवनियों के संस्मरण को और सूफी संतों की बातचीत को। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला सवाल। मराठा युगीन सरंजाम तथा सरे नौबत की सही व्याख्या क्या है? पहला, सरंजाम गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, वहीं सरे नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सरंजाम एक प्रकार का भू राजस्व था, जबकि सरे नौबत सेना का प्रमुख होता था। तीसरा विकल्प है, सरंजाम सेना का प्रमुख होता था, जबकि सरे नौबत राज्य का लेखाकार होता था। और चौथा है, सरंजाम सिलहदारों का प्रमुख होता था, जबकि सरे नौबत न्याय विभाग का प्रमुख होता था। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। और अब देखते हैं अगला सवाल। आरंभिक मध्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला, इस काल के दौरान देश में विज्ञान की अवनति हुई परंतु गणित की प्रगति हुई। और दूसरा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा में लोगों को व्यापक रुचि थी। तीसरा, इस काल में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति देखने को मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन सा या कौन कौन से सही कथन हैं? ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये थी आज की डेली प्रिपेयर में 3 स्टैटिक एमसीक्यूज। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। थैंक यू।